सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेशन हुए 1885 से टिल इंडिपेंडेंस और 1 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज 1948। और कहाँ कहाँ किस किस ईयर में हुए, कौन सी जगह पर हुए, कौन प्रेसिडेंट थे उस टाइम और क्या क्या रिमार्क्स हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एओ ह्यूम की लीडरशिप में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती है। उस टाइम जो वाइस रॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड डफरिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला सेशन होता है वो होता है 1885 में। ये बॉम्बे में होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ये फर्स्ट सेशन होता है आईएनसी का। दूसरा सेशन होता है 1886 कैलकाटा में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। ये पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। सारे प्रोविंसेस के सभी डेलीगेट्स इस सेशन में आए थे, इसलिए ये सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम देख रहे होंगे थर्ड सेशन के बारे में, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थे। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ। इसके प्रेसिडेंट रहे जॉर्ज यूल 1888 में। ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर हम देखते हैं 1896 का इम्पोर्टेंट सेशन होता है कैलकाटा में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं रहीमतुल्ला एम सयानी। फर्स्ट टाइम 1896 कैलकाटा सेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। फिर हम देखते हैं 1905 का बनारस सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट एम्फसाइज्ड एंड रिएक्शन टू बंगाल पार्टीशन। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी एक तो 1905 जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 1906 में सेशन होता है कैलकाटा में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। 1906 के सेशन में ही सबसे पहले डिमांड रखी जाती है स्वराज की ऑफिशियली। 1907 सूरत सेशन है, इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट होते हैं रास बिहारी घोष। इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिट्स में बढ़ जाती है कांग्रेस। आईएनसी के दो पार्ट हो जाते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिट्स। फिर हम देखते हैं 1911 का सेशन होता है कैलकाता में, जिसको चेयर करते हैं विशन नारायण दास। और 1911 के सेशन में ही पहली बार जन गण मन को गाया जाता है बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर हम देखते हैं 1916 में सेशन होता है लखनऊ में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चारण मजूमदार। ये फेमस है सेशन लखनऊ पैक्ट के लिए, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये पैक्ट हुआ था। और दूसरा यस यही है। फिर हम देखते हैं 1917 में दूसरा हमारे जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी कांग्रेस में ही, कांग्रेस का रीयूनियन हो गया था। फिर हम 1917 के सेशन को देखेंगे जो कि कैलकाता में हुआ। ये एनी बेसेंट जी ने प्रिसाइड किया। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर हम देखते हैं 1919 का सेशन होता है अमृतसर में, जिसको प्रिसाइड करते हैं मोतीलाल नेहरू। और ये किया जाता है रौलत एक्ट और जलियांवाला मैसेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जो अगला सेशन होता है हमारा 1920 में होता है नागपुर में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे सी आर दास। और इसमें क्या होता है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और कांग्रेस का रीस्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब कांग्रेस अपने आप को दोबारा से अच्छे से फ्रेम करती है मास बेसिस पे। फिर 1923 का दिल्ली का सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एट द एज ऑफ 35। और ओके,
फिर 1924 का जो सेशन है बेलगांव सेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किए जाने वाला ओनली सेशन था। फिर 1925 में कानपुर सेशन को प्रिसाइड करती है सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है आईएनसी की। फिर हम देखते हैं 1927 मद्रास में इसकी प्रेसिडेंटशिप करते हैं एम.ए. अंसारी, जिसमें क्या होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। वी आर डिटरमाइंड टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर हम देखते हैं 1929 में लाहौर में होता है सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडाइड कर रहे होते हैं और पूर्ण स्वराज अब से हमारा गोल होगा। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है। 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करते हैं वो लोग कि हम 26 जनवरी 1930 को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं 1931 का सेशन किस लिहाजे से इम्पोर्टेंट है। ये कराची में हुआ। प्रिसाइड करते हैं वल्लभ भाई पटेल। इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर 1936 का सेशन होता है लखनऊ सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं। और 1936 में सुभाष चंद्र बोस भी आ जाते हैं, मतलब कांग्रेस में, यूनिटी अमंग लेफ्टिस्ट एंड मॉडरेट्स। फिर हम देखते हैं 1938 का सेशन हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड करते हैं और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन इनका एजेंडा रहता है। फिर हम देखते हैं 1939 का सेशन त्रिपुरी सेशन होता है, इसको भी सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड करते हैं, लेकिन इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं गांधी जी के साथ और उनके ग्रुप के साथ, तो ये रिजाइन कर देते हैं और अपनी कमेटी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर इम्पोर्टेंट सेशन आता है 1946 का, जो कि मेरठ में हुआ इंडिपेंडेंस से पहले का, जिसके प्रेसिडेंट थे जे.बी. कृपलानी। ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। फिर हम देखते हैं इंडिपेंडेंस के जस्ट आफ्टर वाला सेशन होता है जयपुर में और इसके प्रेसिडेंट होते हैं पत्ताभी सीतारमैया। ये फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस और कांग्रेस को रिडिफाइन कर दिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन which happened from 1885 to 1948. सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आया, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।